नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपसे पितृपक्ष में यदि आपको अपने पितरों के सपने आते हैं तो उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ हो जाता है, जिसका समापन आश्विन मास की अमावस्या पर होता है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू होंगे, वहीं समापन 25 सितंबर 2022 को होगा। माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर विचरण करने आते हैं और कई माध्यमों से हमें अच्छे और बुरे का संकेत भी देते हैं। इन्हीं में से एक संकेत होता है सपने में पितरों का दिखाई देना। पितृपक्ष के दिनों में यदि आपको भी सपने में पितृ दिखाई दें तो इसे अनदेखा ना करें। इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई सपना देखते हैं तो उस सपने का कोई मतलब जरूर होता है। चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान यदि आपके पितृ सपने में दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात, सपना अगर हम लोगों को सुबह के वक्त आए, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे के बाद का जो सपना आता है उस सपने का ज्यादा महत्व लिया जाता है। देखिए, मान्यता के अनुसार यदि आपको सपने में बार बार आपके पितृ दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है या तो उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है और वो सपने के जरिए आपको कुछ बताना चाहते हैं। ऐसे में आपको अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पाठ कराना चाहिए, साथ ही उनके नाम से दान कराना चाहिए। पितृपक्ष के 15 दिनों में आपको अमावस के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दान देना चाहिए और मन ही मन ये प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर आपके पूर्वज आपसे नाखुश हैं तो वह इसको ग्रहण करें और संतुष्टि प्रदान करें। अब अगर आपके पितृ आपको प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दें तो पितृपक्ष के दौरान यदि आपके सपने में पूर्वज प्रसन्न मुद्रा में या फिर आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं और उन्होंने आपके द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण को स्वीकार कर लिया है। अगर आपके पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में रहेगा तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। समय पे नौकरी लग जाएगी, समय पे शादी हो जाएगी, बच्चे अच्छे रहेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पितृपक्ष के दिनों में हम अपने पितरों के लिए दान तर्पण जरूर करें। अगर आपके पितृ आपके सपने में शांत दिख रहे हैं तो कहा जाता है कि यदि सपने में आपके पूर्वज शांत मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं तो ये भी इस बात का संकेत है कि वह आपसे बहुत ही संतुष्ट हैं। और अगर पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा तो आपको प्रतिदिन शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपकी नौकरी अच्छी रहेगी, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे। अगर आपके पूर्वज आपको बहुत करीब दिख रहे हों, यदि सपने में आप अपने पूर्वजों को स्वयं के बहुत करीब देखते या महसूस करते हैं तो ये होता है कि वे परिवार के मुंह नहीं छोड़ पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे किसी के दादाजी की डेथ हो जाती है, किसी की दादी की मृत्यु हो जाती है या फिर माता पिता की, तो पितृपक्ष के दौरान आपने देखा होगा कि सपने में वे जरूर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है कि कहीं ना कहीं पितृपक्ष में वो हम लोगों से जुड़े हुए होते हैं। हम लोगों से जुड़े होने का मतलब जैसे दादाजी हैं या किसी की दादी हैं तो उनको परिवार का मोह बहुत ज़्यादा होगा। किसी के अगर पिता की डेथ हो गई है तो पिता को अपने बच्चों से मोह रहता है, तो इसका ये प्रतीक है कि उनको अपने परिवार से मोह बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? तो इसके लिए आपको अमावस्या के दिन धूप जलानी है और धूप जला के उनकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करवाना है और ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण को भोजन कराकर गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाइए। पितृपक्ष हो या ना हो, आपको गाय को प्रतिदिन रोटी जरूर खिलानी है। ऐसा कहा जाता है कि गाय को रोटी आपको खिलाने से आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आप प्रतिदिन अपने किचन में दक्षिण की तरफ मुख करके एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए।
प्रतिदिन यह काम करने से आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के सपने में उनके पितृ आते रहते हैं, पितृपक्ष ना हो तो भी और हो तो भी। तो अगर वो सपने में आ रहे हैं, वो खुश हैं तो भी, और अगर मान लीजिए शांत बैठे हैं या जो भी कारण है, आपको प्रतिदिन पितृ के नाम का एक दीपक जरूर जलाना है अपने किचन में। घर की महिलाएं यह काम जरूर करें, इससे आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। और अगर पितृ प्रसन्न रहेंगे तो हमें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।